अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल ए टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने अपना सिर्फ इंट्रो दिया था जिसमें मैं अपने बताया था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किस तरह से मैं अपना वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ, किस टॉपिक्स पे मैं करना चाह रहा हूँ। सो आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करने लगा हूँ लॉजिक गेट्स पे। सो लेट्स स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे हाथ में मेमोरी कार्ड एक देख रहे हैं, आप लोगों के जहन में सवाल आता हो कि जिस तरह मेमोरी कार्ड है या कोई यूएसबी है या कोई मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जैसे हार्ड ड्राइव है, आप लोग सोचते होंगे इसमें डाटा कैसे से होता है, जैसे कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर करते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। अगर हम इस मेमोरी कार्ड को तोड़ें तो अंदर से एक चिप निकलेगी, लेकिन उस चिप में आपको डाटा तो नहीं नज़र आएगा, बट हाँ, आप लोगों ने कभी सुना होगा जैसे इसमें बाइनरी की फॉर्म में डाटा सेव होता है। तो इसी तरह इसमें भी मेमोरी कार्ड या यूएसबी जो भी चीज़ है उसमें बाइनरी या मतलब 0-1 की फॉर्म में डाटा जो है वो सेव होता है। तो उसमें मतलब बाइनरी की फॉर्म में डाटा सेव होता है। जैसे कंप्यूटर, आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर जो बाइनरी की लैंग्वेज समझता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा जो हमेशा बाइनरी की फॉर्म में सेव होता है, तो वो हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उससे हमें पता लगेगा किस तरह से डाटा सेव होता है। तो चलिए आइए फिर लॉजिक गेट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कभी सुना होगा बहुत सारे लॉजिक गेट्स बने तो फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं, और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स बने तो उससे रजिस्टर्स बनते हैं। अगर बहुत सारे रजिस्टर्स इकट्ठे किए जाएँ तो उससे शिफ्ट रजिस्टर्स और उससे फिर मेमोरी बनती है। तो इसका मतलब ये हो कि कंप्यूटर में जिस तरह से हार्ड ड्राइव है, जिस तरह यूएसबी हो गई या जिस तरह मेमोरी कार्ड है, तो उसमें अगर देखें तो मेमोरी के अंदर बहुत सारे शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं। तो चले आइए फ्रेंड्स, तो लेने फिर देखते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में, ज़रा डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल से, और मैं आपको सबको एक एक कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करूँगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर एनालॉग सिग्नल बना है और नीचे डिजिटल सिग्नल बना है। एनालॉग सिग्नल में लॉजिक गेट्स ऑपरेट नहीं होते, बल्कि डिजिटल सिग्नल में लॉजिक गेट ऑपरेट होते हैं। लॉजिक गेट में क्योंकि 1 और 0 की फॉर्म में ही होता है, 1 हाई और 0 लो, तो लॉजिक गेट्स हम हाई और लो के फॉर्म में ऑपरेट होता है। और लॉजिक गेट में इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप को हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब लॉजिक गेट्स हम आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। लॉजिक गेट बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं। इसमें और, एंड नॉट, ये 3 लॉजिक गेट्स में बेसिक गेट्स होते हैं। फिर इन तीनों को मिला के जो बनता है वो नैंड और नॉट गेट है। और उसके अलावा 2 और गेट्स होते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और वो हैं एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट गेट। अब हम आगे इन सबको एक एक करके देख लेते हैं कि किस तरह यूज़ होते हैं, क्या काम करते हैं। और गेट, इसका सिंबल ये है। इसमें 2 इनपुट्स होती हैं, ए एंड बी, और एक आउटपुट है जिसको हमने वाई से शो किया हुआ है। इसकी आईसी होती है 7432 के नाम से इसकी आईसी होती है, इसका नंबर है। अच्छा, ये इसका सिंबल है। ये आगे इसकी बूलियन एक्सप्रेशन आगे, इसके आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, y = a + b। बेसिकली और गेट में हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है। आगे इसकी हम देख लेते हैं आईसी। ये मैंने आईसी बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है। आईसी में बेसिकली 14 पिन्स होती हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आईसी हम कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईसी की पहली पिन, फर्स्ट पिन जो है वो कहाँ पर है। और ये निशान आप देख रहे होंगे आईसी पे लगा होता है, कट सा बना होता है। इससे पता लगता है कि आईसी में इस कट के नीचे जो पिन होती है वो फर्स्ट पिन होती है। अब इसमें तो 14 पिन है, यहाँ पे हम देते हैं पॉजिटिव VCC, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाती है, और ग्राउंड पे हम देते हैं नेगेटिव। और बाकी आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें 4 और गेट्स लगे हुए हैं हर इस आईसी में। एक और गेट की जो इनपुट है वो 13 और 12 पे लगी, और आउटपुट है 11 पे। दूसरे की जो है 10 और 9 पे इनपुट है, और 8 जो वो आउटपुट है। फिर तीसरा जो है वो 1 और 2 इनपुट है, तीसरा आउटपुट है। जो चौथा और गेट है उसमें 4 और 5 पिन जो है वो इनपुट है, और 6 जो है वो आउटपुट है। इसमें आप कोई सा भी और गेट यूज़ सकते हैं, आप सारे भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्किट में।
अब इस पर हम आ जाते हैं इसका ट्रुथ टेबल के किस तरह से बना हुआ है। सो अब इसमें मैंने आज जैसा कि आपको बताया था कि इसे हम ऐड करते हैं दो इनपुट को, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो आउटपुट होगी इसकी। 0 + 0 क्या होता है? 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ये बेसिकली बाइनरी में आती है इसके आंसर। लॉजिक गेट्स है वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही होता है। सो आगे हम चलते हैं एंड गेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, और गेट उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं जी एंड गेट की तरफ। ये इसका सिंबल बना हुआ है, इस तरह का इसका सिंबल होता है एंड गेट का। तो एंड गेट में भी 2 इनपुट और 2 आउटपुट होती हैं। इनपुट को हमने ए और बी के नाम से कर दिया, आउटपुट को वाई के नाम से, और इसकी आईसी का नंबर जो 7408 के नाम से है, 7408 इसका नंबर है। और बूलियन एक्सप्रेशन इसका y = a.b। डॉट मतलब मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होता है। ऐड और गेट में हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, और एंड गेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है। आगे हम इस पे आ जाते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल किस तरह से बनेगा। इसका ट्रुथ टेबल में हम देखा जाए तो ए, बी और वाई आउटपुट हमने लिखनी है, और इसमें मल्टीप्लाई जैसे कहना होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 0 × 0 0 आ जाएगा, और 0 × 1 0 आ जाएगा, 1 × 0 0 आ जाएगा, और 1 × 1 1 आएगा। इससे हम 0 और 1 की फॉर्म में ही हमेशा आउटपुट लिखते हैं, क्योंकि हाई और लो इसे ये हाई और लो के मतलब कहलाता है। 0 लो होता है और 1 जो है हाई होता है। अब अगला हम देख लेते हैं नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है? सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं नॉट गेट पे। जिस तरह हमने देखा था कि और गेट और एंड गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट थी, बट इसमें नॉट गेट में 1 इनपुट है और 1 आउटपुट है। ये इसका सिंबल इस तरह से आगे इसके यहाँ बबल लगा हुआ है, उससे आगे आउटपुट है। तो और इसका आईसी नंबर 7404 है, मतलब 7404, और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है y = a'। ए इसकी, अब हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ए जो है 0 और 1 मतलब इनपुट है। 0 या हम दे सकते हैं या फिर 1 दे सकते हैं इनपुट में। तो इसमें अपोजिट होगा, मतलब जो इनपुट होगी उसके अपोजिट आउटपुट आएगी। मतलब अगर 0 है तो 1 आ जाएगी, और अगर 1 है तो 0 आ जाएगी। नॉट गेट में हमेशा अपोजिट आउटपुट आएगी। और ये इससे आगे मैंने आईसी ड्रॉ की हुई है। तो जैसा कि ना आपको बताया था कि जो कट बना होता है आईसी में, उसके नीचे फर्स्ट पिन होती है। तो यहीं से 7 पिन्स हैं नीचे, और ऊपर 7 पिन, मतलब 14 पिन्स। 14 नंबर पिन पे तो पॉजिटिव आ जाएगी, और 7 नंबर पिन पे जो आएगी वो होगी नेगेटिव। उसके बाद 1 और 2, मतलब 1 जो है इसमें बेसिकली 5 है और नॉट गेट लगे हुए हैं, जिसमें 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है। फिर 3 इनपुट है और 4 आउटपुट है, 5 इनपुट है और 6 आउटपुट है। इसी तरह ऊपर भी नॉट गेट 3 और लगे हुए हैं। तो जो सा आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, या सारे करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आगे इन तीनों गेट से जो मिल के जो गेट बनता है नॉर और नैंड गेट, तो उन दोनों को भी हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे है नैंड गेट, जो और गेट, नॉट गेट और एंड गेट से मिला के नैंड गेट बनता है। लेकिन इसमें नॉट और एंड गेट से मिला के नैंड गेट बना है। नैंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है, एंड गेट जैसा ही है, बट आगे एक बबल सा आ जाता है, जिसको हम नॉट गेट में आपने देखा होगा, नॉट गेट में बबल है। तो और इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट ही है। आईसी नंबर इसका 7400 है। अब इसके हम देख लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह से y = a.b होल डैश। इसमें होल डैश ये नॉट गेट का आ गया, और a.b ये एंड गेट का है, और इसको हम यूनिवर्सल गेट के नाम से भी बोला जाता है। तो इसको हम इसका ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल किस तरह से है, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एंड गेट पहले हम यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट गेट जो होगा वो आगे आउटपुट जो वो अपोजिट देगा। तो 0 0 0 आता है एंड गेट में, लेकिन इसमें 1 आएगा। 0 1 एंड गेट में 0 आएगा, तो लेकिन नॉट गेट की वजह से 1 आ जाएगा। फिर 1 0 एंड गेट में 1 0 एंड गेट में 1 0 जो है वो 0 आता है, लेकिन इसमें नॉट गेट की वजह से 1 आ जाएगा।
1 1 एंड गेट में 1 1 का आंसर है 1, तो आउटपुट आ जाएगी इसकी 0। नॉट गेट की वजह से आंसर जो है वो हमेशा अपोजिट आएगा इनपुट के। आगे अब आ जाते हैं नॉर गेट। नॉर गेट हम देख लेते हैं इसमें क्या है। नॉर गेट जो है बेसिकली और नॉट से मिला के बना है। अब और ये और गेट का साइन है पूरा, लेकिन इसके आगे बबल है जो नॉट गेट में आपने देखा था। इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट है। इसका आईसी नंबर 7402 इसका आईसी नंबर है। और बोलियन एक्सप्रेशन जो इसकी y इज़ इक्वल टू a प्लस बी डैश। एंड गेट में a डॉट बी डैश था, क्योंकि एंड गेट में मल्टीप्लाई करते हैं और गेट में प्लस करते तो a प्लस बी डैश है। आगे इसका ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नॉट गेट में आउटपुट जो होगी वो इनपुट से अपोजिट होगी, तो आउटपुट क्या होगी a प्लस बी, मतलब 0 प्लस 0। आगे फिर नॉट गेट है तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 आगे और नॉट गेट लगे तो इसका मतलब ये है कि 0 आ जाएगा आंसर। 1 प्लस 0 फिर 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 0। नॉट गेट जो है हमेशा नॉट गेट में हमेशा ऑपोजिट आंसर आएगा इनपुट के। आगे हम आ जाते हैं एक्सक्लूसिव और गेट पे। ये बहुत कोई किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, हर जगह यूज़ नहीं होता। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है इसका सिंबल है। इसका और गेट की तरह का सेम सिंबल है, लेकिन इसके पीछे ये इस तरह का साइन आ जाता है। इसकी आईसी नंबर जो वो 7486 है और इसका बोलियन एक्सप्रेशन जो है वो y इज़ इक्वल टू a प्लस उसके ऊपर सर्कल एंड b, a प्लस b है इसका बोलियन एक्सप्रेशन। तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से होगा कि अगर दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो 1 होगी। अगर दोनों इनपुट्स मतलब डिफरेंट हैं या जिस तरह 0 और 1 है तो आउटपुट जो है 0 होगी। 1 0 अगर इनपुट हैं तो फिर आउटपुट 0 होगी। अगर दोनों इनपुट सेम है 1 1 जिस तरह से, तो आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी। अब जिस तरह इन दोनों की इनपुट्स जो हैं वो दोनों 0 हैं तो इसकी आउटपुट 0 होगी। मतलब दोनों अगर सेम इनपुट्स हैं तो आउटपुट 0 आएगी, अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं तो 1 आएगी। 0 और 1 1 1 0 1 1 1 0। आगे अब हम देख लेते हैं कि इसका अगला गेट क्या है। जो लास्ट गेट है वो है सो फ्रेंड्स ये लास्ट गेट है लॉजिक गेट्स में और ये है एक्स नॉर गेट। इसका सिंबल भी सेम नॉर की तरह का ही है, बट इसमें ये पीछे साइन आ जाता है और नॉर गेट का सिंबल और गेट एंड नॉट गेट आगे बबल आ जाता है और इसमें पीछे कुछ साइन आ जाएगा तो ये नॉर गेट बन जाएगा। इसका आईसी नंबर 74266 और इसका बोलियन एक्सप्रेशन जो है वो y इज़ इक्वल टू, बोलियन एक्सप्रेशन सेम एक्स और की तरह का ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है। a प्लस प्लस के ऊपर सर्कल b, a प्लस b तो एक्स और का इसमें बोलियन एक्सप्रेशन है, बट इसमें ऊपर ये डैश ही आ जाएगी। y इज़ इक्वल टू a प्लस बी और ऊपर ये डैश आ जाएगी एक्स नॉर में। तो इसका हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स और में 2 इनपुट्स अगर सेम होंगी तो आउटपुट जो वो 0 होगी, मतलब लो होगी। और इसमें उलट है, ऑपोजिट है। इसमें अगर 2 इनपुट सेम है तो आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगी। अगर 2 इनपुट डिफरेंट हो आउटपुट 0 होगी। फिर 2 इनपुट डिफरेंट हो आउटपुट 0 है और दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 आ जाएगी। सो फ्रेंड ये हमारा था लॉजिक गेट्स और आगे इसके हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। आगे डिजिटल वॉचेस में यूज़ होती हैं, जिस तरह डिजिट्स की फॉर्म में जो मतलब जो वॉचें हैं जिसमें डिजिट की फॉर्म में जो टाइम दिखा रहा होता है उसमें ये मतलब लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं। आगे कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं और कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में हम बेसिकली ये 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है, तो इसमें लॉजिक गेट्स ही यूज़ होते हैं। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जिस तरह कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं और मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, इसमें लॉजिक गेट्स ही यूज़ होते हैं। लॉजिक गेट्स में 0 और 1, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो और वो लॉजिक गेट्स में मतलब लॉजिक गेट उसमें ऑपरेट होते हैं। तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो है 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, तो इसका मतलब इसमें लॉजिक गेट भी ऑपरेट होंगे।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, कोई चीज़ ना समझ आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई नया टॉपिक भी आप मुझसे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अब इस टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ मैं बनाऊँगा। और प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।